एक और नाबालिग पर दरिंदे का कहर, 6 साल की मासूम से दुष्कृत्य। आईटीबीपी के महानिदेशक पहुंचे दमोह, फायरिंग रेंज स्थल का किया निरीक्षण। पुलिस के हाथ से चढ़ा बाइक चोर, चोरी के बाद अपने गांव ले गया था बाइक। पट्टा वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सांसद एवं वित्त मंत्री ने किए अधिकार पत्र वितरित। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में। अब खबरें विस्तार से। देश में नाबालिगों के साथ हो रही घटनाओं के बाद जहां केंद्र सरकार दुष्कर्मियों को फांसी के फंदे पर लटकाने की कोशिश की तैयारी में है, लेकिन दुराचारियों के हौसले इन सब से कहीं ज्यादा है। दमोह में इसी तरह का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जब एक दरिंदे ने पहले मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर जल्लाद बनकर मासूम के प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया। जानकारी के अनुसार गढ़ी मोहल्ला निवासी एक 6 वर्षीय बालिका के साथ नासिर खान नाम के युवक ने न सिर्फ दुष्कर्म किया, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट को खत्म करने की पूरी कोशिश की। मासूम के साथ वारदात को अंजाम देने वाला नासिर इस परिवार से लंबे समय से जुड़ा है, लेकिन वो इस तरह से घटना को अंजाम देगा किसी ने नहीं सोचा होगा। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पास्को एक्ट के तहत मामला कायम कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। हमारे को पता है तुम्हें सहमत हमारे को फिर से बुलाओ तो सोने पर कर लो तो फिर हमें लड्डू उतारी थी, मेरी दादी ने था, फिर हम अच्छा लाते बड़ी मम्मी को बात बताई थी, फिर बड़ी मम्मी ने बड़े पापा को बताई थी, बड़े पापा ने बताई थी, इसलिए ना बेटा वो तुम्हें कहाँ से पकड़ ले गया? बारे में से। फिर क्या किया उसने? फिर ना उसने हमारी जल्दी उठा रही थी। वहाँ से आया घर पे हमारे, तो वो बोलने लगा कि क्यों भाभी भाई साहब हैं, तो हमने कहा नहीं है, वो सो रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। हम उसको भगाए आए, बहुत दूर तक मानो घर से बाहर कर आए, तो वो चला गया। फिर उसने जे बाणे में इमली तोड़ रही थी लड़की, तो इससे बोला कि क्यों, हम आकर काम करने लगे अपना, तो इससे बोला कि क्यों बड़े पापा हैं तुम्हारे, सो इसने बोला नहीं है, सो रहा है। तो फिर उसने इसको पकड़ा और इसकी पैंट उतारी और बस उंगली इसकी बाथरूम के रास्ते में उंगली डाली और इसने इसका मुंह बंद कर लिया। उसने जैसे भी कुछ बना तो इसने हाथ छुड़ा के और जी भागी, तो इसने घर पर आके फिर मेरे को बताया कि बड़ी मम्मी ऐसी ऐसी बात है। तो फिर मैं गई उधर पर, मैंने देखा वो हमें मिला नहीं, और इसकी छोटी बहन वो छप्पर पर चढ़ी थी तो उसने भी देखा, वो भी बोल रही थी कि हाँ बड़ी मम्मी इसने ऐसा किया। आज एक नाबालिग बालिका के गुप्तांगी के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया था। दमोह सांसद प्रहलाद पटेल के विशेष प्रयासों से दमोह को केंद्रीय योजना का लाभ मिलने जा रहा है और भारत में ही नहीं विश्व के मानचित्र पर दमोह का नाम अंकित होने जा रहा है। दरअसल जिले के पटियागढ़ तहसील में मगरौन में आईटीबीपी का ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होना है, जिसका निरीक्षण करने आईटीबीपी के महानिदेशक आर.के. पचनंदा पहुंचे। वे हेलीकॉप्टर से हटा पहुंचे और वहां से कार द्वारा आईटीबीपी स्थल पहुंचे। उनके साथ सांसद प्रहलाद पटेल, जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, हटा विधायक उमा देवी खटीक भी मौजूद रही। फायरिंग स्थल रेंज का निरीक्षण करने के बाद डीजी आर.के. पचनंदा वापस रवाना हो गए।
साइड में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और जब फायरिंग रेंज खत्म होता है वहाँ पर रिजर्व उधर तो थोड़ा मटी हमारी कनेक्टिविटी जो चाहिए तो अभी बना इस पोर्टल को हम चौड़ाई भर किस कर जो भी आपके रिक्वायरमेंट है मुझे लगता है ये ज़्यादा तो मैं आज महानिदेशक ITBP बचनंदा जी आए थे खुद। ये वास्तव में दमोह जिले के लिए महत्वपूर्ण घटना थी। मैंने उनका स्वागत भी किया। मैं सामान्यतः ऐसा नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि DGP का आना महत्वपूर्ण है और उस काम को गति मिलेगी। तो बाकायदा स्पॉट भी देखने के लिए गए थे, सारी सीमाएं देखी और मुझे लगता है कि जल्दी भूमि पूजन वगैरह का कार्यक्रम तय होगा ताकि उसका निर्माण कार्य शुरू हो। कौन भूमि पूजन में आने की संभावना है? किस तरह की? हम तो चाहेंगे कि प्रार्थना करेंगे कि प्रधानमंत्री जी आए। गृहमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने अपना सारा भूगोल, चूँकि उनको उनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो 5.5 किलोमीटर फायरिंग उसकी रेंज है। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स की भी प्रदर्शनी लगाई थी। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन मैं भी ट्वीट करूँगा उस फोटो को। तो उनके जो मल्टी वेपन स्कूल है, तो वेपन्स हैं, उसमें जो रेंज है उसको 5.5 किलोमीटर की है। वास्तव में इस एरिया की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 4.5 किलोमीटर है। एरिया बड़ा है, तो उनकी अपेक्षा थी कि इसमें थोड़ा सा और लंबाई कहीं बढ़ जाए। उस पर भी बातचीत हुई है। तो मुझे लगता है कि, लेकिन उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो लोकल के यूथ है उनको भी ट्रेनिंग देंगे और बाकी चीज़ें भी करेंगे। वैसे भी ITBP सिर्फ हथियार नहीं चलाता, रोड बनाने का और दुर्गम स्थानों पर काम करने का जो उसका तजुर्बा है वो देश का बहुत जबरदस्त पैरामीटर। देहात थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार बटेवाड़ा थाना अंतर्गत आने वाले चैनपुरा गांव निवासी काशीराम अग्रवाल ने देहात थाना के ग्राम देवरान से सुरेंद्र अग्रवाल की बाइक चोरी की थी। 20 अप्रैल को बाइक चोरी करने के बाद बाइक चोर बाइक को अपने गांव ले गया। पुलिस ने पतासाजी की तो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वह बाइक चैनपुरा गांव में काशी अग्रवाल के पास है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बाइक चोर से बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया। राकेश क्या करने उनको ढक्कन निकालना तो कि नहीं? सामने देख है हमने कहा कि ढक्कन निकाल लो तो कि नहीं? जी बताएं क्या हुआ है? ये देवरान में एक मोटरसाइकिल अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने की सूचना मिली थी, जिसकी रिपोर्ट पर FIR अपने 379 के तहत पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी की तलाश में अज्ञात आरोपी की तलाश में हमारे यहाँ टीम बनाकर रवाना की गई थी। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी एक व्यक्ति उसी मोटरसाइकिल को लिए हुए खड़ा है, जिसकी आज दिनांक को गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी का राजमांडली न्यायालय पेश किया जा रहा है। अब और कोई भी मोटरसाइकिल इस पास से मिली? नहीं, इससे और भी पूछताछ की गई है। फिलहाल अभी तो जानकारी नहीं है, आगे और इससे पूछताछ की जाएगी। सबके पास हो पक्का आवास योजना के अंतर्गत पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय मानव भवन में बजरिया वार्ड नंबर 1, 2, 5, 8 के हितग्राहियों को पट्टा एवं सिविल वार्ड 3, 4 के हितग्राहियों को अधिकार पत्र सौंपे गए। वित्त मंत्री जयंत मलैया एवं सांसद प्रहलाद पटेल के द्वारा ये अधिकार पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव, नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाठी के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं हितग्राहियों की मौजूदगी रही। श्रीमती तुलसाबाई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आम गरीब आदमी के लिए सारी योजनाएं बनाई। उनकी ये सोच है कि देश का कोई भी व्यक्ति और गरीबों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी।
अगर 1 रुपए किलो गेहूं 1 रुपए किलो चावल आपको मिल रहा है तो चावल दे दें। किसी गरीब की झोपड़ी तोड़ने की बजाय उसको मकान बनाने की किसी सरकार ने सोची है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये अवसर पर जिन लोगों को अधिकार पर मिल रहे हैं और विपक्ष में ये मेरा से आग्रह है आप सभी को यहाँ से अधिकारों से मिलेंगे। सरकार की नीति है, लेकिन उस नीति का आज जहाँ पर आप रहते थे वो आपका नहीं था। आज आप उस जमीन के मालिक हो गए हैं, उस जमीन के मालिक हो गए हैं। आप चाहो तो उसका उपयोग कर सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ उन लोगों से 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कभी 1 पट्टा दिया किसी को? बताइए आप किसी को 1 पट्टा दिया? आज हम पूरे शहर में पट्टे बांध रहे हैं, देहात में पट्टे बांध रहे हैं, पूरे प्रदेश में पट्टे बांध रहे हैं। घर बना के एक बात जरूर है, 1 साल में घर नहीं बन जाएगा सबका, 2 साल में नहीं बन पाएंगे। हमें समय दीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2028 तक हर किसी के सर पर पक्की छत होगी। और जैसा प्रहलाद जी ने कहा, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पहली या दूसरी किस्त बने तो उसे बहुत टाइम की मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल फोटो खींच के होता है कि इतना बनेगा तो इतना पैसा, इतना बनेगा तो इतना पैसा। क्या करती है? मैं तो सिर्फ आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, पिछले 10 साल इस सरकार के बनने के, मोदी जी की सरकार बनने के पहले के जो भी 10 साल है, चाहे ग्राम पंचायत इकाई मान लो, चाहे वार्ड इकाई मान लो, जितने 10 साल में मकान नहीं बने होंगे उतने 1 साल में उससे ज्यादा ना बने हो, तो पर मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है कि हिसाब कभी आपने लगाया है। आप पंचायत में चले जाइए या किसी वार्ड में चले जाइए, एक वार्ड में 2 और 5 से ज्यादा कभी मकान रखे और इस समय